जब हमारे प्यारे नबी की बकरी को जंगल के खूंखार शेर उठा ले गए तो नबी पाक ने ऐसा क्या किया कि वही शेर उनके कदमों में झुक गए। चलिए जानते हैं। अम्मा हलीमा के घर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हो रही थी। वक्त गुजरता गया और हमारे प्यारे नबी अब करीब 3 साल के हो चुके थे। एक दिन आपने अम्मा हलीमा से पूछा, अम्मा मेरे भाई रोज कहाँ जाते हैं? बीबी हलीमा ने कहा, मेरे शहजादे मेरे जिगर के टुकड़े वो बकरियां चराने जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी उनके साथ जाऊं। बीबी हलीमा बोली, मेरे प्यारे बेटे तुम बहुत नाजुक हो, मुझे डर लगता है कहीं ये धूप आपको परेशान न करे, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। मगर जब आपने बार बार कहा तो आखिरकार अम्मा हलीमा ने इजाजत दे दी। अगले दिन आप अपने भाई के साथ जंगल की तरफ बकरियां चराने गए। आपका चेहरा इतना नूरानी था कि जंगल के जानवर भी छुप छुप कर आपके चेहरे का दीदार करते। आप रोजाना बकरियों को लेकर जंगल की तरफ जाने लगे और इसी तरह 4-5 दिन गुजर गए। एक दिन अचानक बीबी हलीमा का दिल घबरा उठा। उन्होंने प्यार से कहा, मेरे लाडले, आज के बाद तुम बकरियां चराने नहीं जाओगे, मेरा दिल गवाही नहीं देता। उसी पल उनका एक बेटा दौड़ता हुआ आया और रोते हुए बोला, अम्मा हमारी एक बकरी को जंगल का बड़ा शेर उठा ले गया। ये सुनते ही बीबी हलीमा की आंखें भर आईं। तो नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मा आप रोइए मत, मैं अभी जाता हूँ और बकरी वापस ले आता हूँ। बीबी हलीमा घबरा कर बोली, बेटा तुम अभी छोटे हो, वो शेर बहुत खतरनाक है, अब तक बकरी को खा चुका होगा। लेकिन आपने पूरे यकीन के साथ कहा, जब मोहम्मद उससे मांगेगा तो वो इनकार नहीं करेगा। इसके बाद आप अम्मा हलीमा को साथ लेकर जंगल की तरफ चले। जंगल के बीच खड़े होकर आपने आवाज दी, ऐ जंगल के शेर, मेरी अम्मा की बकरी लौटा दो। कुछ ही लम्हों में झाड़ियों से 2 ताकतवर शेर निकले, बकरी को साथ लिए हुए और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गए। आपने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये मेरी अम्मा की बकरी है? फिर तुमने इसे क्यों उठाया? शेरों ने अदब से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के महबूब, जब आप यहाँ आते थे हम छुपकर आपके चेहरे की रोशनी देखते थे, ऐसा हुस्न हमने कभी न देखा। जब 3 दिन तक आपका दीदार न हुआ तो हम बेचैन हो गए, तो हमने बकरी को बहाना बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेरों को प्यार भरी निगाह से देखा, शेरों से बकरी ली और अम्मा के साथ घर लौट आए। ये है मेरे नबी की शान, जहाँ इंसान तो छोड़ो, बेजुबान जानवर भी आपसे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आप भी नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो दिल से लिखिए, आई लव मोहम्मद, और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ने इस जमीन पर बहुत से नबियों को भेजा जिनका मकसद सिर्फ एक ही था, इंसानों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाना। और हर नबी को कोई न कोई खास मौजिज़ा अता फरमाया। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो नबी जो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, माँ के पेट से अंधे पैदा होने वाले को बीनाई देकर उसकी जिंदगी में उजाला कर देते थे और कोढ़ियों को शिफा मिल जाती। मगर हर बार एक ही बात कहते, बी इज़्निल्लाह, यानी ये सब अल्लाह के हुक्म से है। उसके बाद आते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो नबी जब अपनी लाठी पत्थर पर मारते तो सूखी चट्टान से पानी के चश्मे फूट पड़ते, और जब उसी लाठी को जमीन पर डालते तो वह अजदहा बनकर जादूगरों के जादू को निगल जाता। हर नबी को एक निशानी मिली, एक मौजिज़ा मिला, एक खास पहचान मिली। मगर जब वक्त आया उस हस्ती को भेजने का जिसके बाद कोई नबी नहीं आया, जिनके अल्लाह ने न सिर्फ एक कौम के लिए बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजा, जिनका नाम था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया, जिनके खातिमुन नबीन का मुकाम दिया गया, जिन्हें नबियों का सरदार बनाया गया। और उनका सबसे बड़ा मौजिज़ा था कुरान। वो कुरान जो आज भी जिंदा है, जो आज भी दिलों को बदल देता है, जो आज भी दुनिया को चुनौती देता है कि अगर शक है तो इसकी एक सूरत जैसी सूरत बनाकर दिखाओ। बाकी नबियों के मौजिज़े एक दौर के लिए थे, मगर हमारे नबी मुस्तफ़ा का मौजिज़ा क़यामत तक के लिए है। ये शान है मुस्तफ़ा की, ये अजमत है अहमद की, ये मुकाम है उस नबी का जो सबके सरदार हैं और आखिरी नबी हैं। अगर आप भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार